नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 मई से 31 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। ये मैं नए दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही प्रभावित कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जमिनाई है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे यानी कि कन्या में। ये होगा 27 तारीख को, सॉरी 25 तारीख को सुबह 9 बजे और 27 तारीख शाम के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं थोड़ा उन पर, क्योंकि कारको भावना शायद दोष लगता है तो थोड़ा नेगेटिव भी आ जाता है इम्पैक्ट। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। धन स्थान के स्वामी है और चौथे घर में है तो घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी के काम बनेंगे, कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि हो सकती है। यहाँ से लग्न से यहाँ से 10वें घर को देखेंगे चंद्रमा और धनेश है तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो उसमें धन की वृद्धि हो सकती है। घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कराना है, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, उन सब चीजों के लिए भी ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। टेक्निकली गजकेसरी योग भी बना हुआ है तो ये भी एक शुभ समय है। गुरु ऑलरेडी शुक्र के साथ बैठे हैं और इस अवस्था में जब वो गजकेसरी योग बनाते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। भाग्येश से दृष्ट है यानी कि आपके धन स्थान के स्वामी भाग्येश से दृष्ट यानी कि भाग्य साथ देगा धन कमाने के लिए। और अष्टमेश और धन स्थान के स्वामी समसप्तक है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, अचानक से धन की प्राप्ति हो, सब में अच्छा है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम दोष में है, शनि से दृष्ट है और कारको भावनाशय दोष, यानी कि इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, भावनात्मक हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। भावनात्मक चीजें ही यहाँ पर ज्यादा तंग करेंगी। तो जितना अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ है, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये एक ऐसा समय है जहां पे भावनाओं में बहकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत कार्य कर सकते हैं। तो जितना हो सके अपने अपने आप को भावनाओं में बहने ना दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में बहस ना करें। अगर मैं डूज एंड डोंट्स की बात करूं इस टाइम का, तो जितना हो सके घर वालों से बहस ना करें, जितना हो सके कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करें। और जैसा मैंने कहा, कुछ भी इमोशनल इंटेंसिटी उसके बहाव में कोई भी निर्णय ना ले, वरना गलतियां करेंगे। कैसे उपयोग करें? शनि की दृष्टि है, मोक्ष त्रिकोण में है, तो जितना हो सके थोड़ी साधना करें, थोड़ा डिटैच रहें लोगों से तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम ज्ञान प्राप्ति का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में रिलैक्स्ड होकर काम कीजिएगा। बिजनेस में मार्केटिंग आदि पर ध्यान दीजिए, आवश्यकता दिख रही है उसकी। लव लाइफ में बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है। वैवाहिक जीवन
थोड़ा सा फन लाइए, थोड़ा लाइटन अप कीजिए चीज़ों को। बहुत बोरिंगनेस दिख रही है स्टूडेंट्स। एक ही दिक्कत है कि आप पुरानी बातों से निकल नहीं पा रहे। इसके कारण हो क्या रहा है कि आपका परफॉर्मेंस, आपकी पढ़ाई दोनों ही इम्पैक्ट हो रही है। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर आदि के इश्यूज़ हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, कफ प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन प्राप्ति का जो योग है आपका इस समय बहुत अच्छा है। 27 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें घर में यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। पुनः धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी भाव में बैठे हैं, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है। अब ये चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल लाभेश है और चंद्रमा धनेश है, यानी कि ये 2 और 11 भाव का मिलन हो गया। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि इन दोनों भावों का मिलन हमेशा बड़े मात्रा का धन दिखाता है। अच्छा, यहाँ पे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि भी है, तो ये 3 ग्रहों का प्रभाव है। पहले इनके अच्छे एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। गुरु सप्तमेश और दशमेश है और चंद्रमा धनेश है, तो बिजनेस हो या करियर हो दोनों में ही लाभ दिखता है। बिजनेस में धन का, तो कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का। मंगल का प्रभाव है तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स, बिजनेस, कुछ अनकन्वेंशनल काम करते हैं उनके लिए और भी अच्छा है। मंगल छठे घर के भी स्वामी है, कोई लीगल काम अटका हुआ था, कोई पैसा अटका हुआ था, उसके लिए भी अच्छा है। और राहु का प्रभाव है, ये विदेश संबंधित कार्य, विदेश संबंधित पैसा कुछ अटका हुआ था, या आप एमएनसी में काम करते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। लेकिन मंगल और राहु का प्रभाव ये गुस्सा बहुत लाता है, और गुरु बाधकेश है, तो होगा क्या कि आपका कोई काम अटकेगा और आप उसमें उसके कारण बहुत गुस्से में आ जाएंगे और फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मंगल का प्रभाव वैसे भी है चंद्रमा पर और पंचम भाव है, तो ओवरऑल थोड़ा एग्रेशन ज्यादा रहेगा। तो जितना अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा होपफुल रहिएगा, जहां पे आप होपलेस रहे या होपलेस हुए वहीं पर दिक्कत बढ़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, काम से काम रखिएगा। बिजनेस में तो यही कहूंगा कि अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ, एक ही दिक्कत है कि अकेलापन लग रहा है। इवन आप रिलेशनशिप में हैं फिर भी आप अकेला महसूस करते हैं। अगर ऐसा है तो इसके रीजन को ढूंढिए कि ऐसा क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। वैवाहिक जीवन, कुछ छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हुए तो शांति से माफी आदि मांगकर चीजों को ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर विश्वास आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, एंजाइटी, नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि पैसा अचानक से आ सकता है, लेकिन मंगल राहु के कारण एक इम्पल्सिवनेस भी रहेगी, बचिएगा उससे। 30 तारीख को सुबह 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो जाएगा, 29 तारीख को लग्न में आ जाएंगे। कोई इंपैक्ट नहीं है चंद्रमा पर, लेकिन मैंने अंकित कर दिया। तो चंद्रमा का छठे घर में आना देखिए बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता। अब अच्छी चीज है ये कि सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग बन रहा है, और सूर्य की अगर हम बात करें तो वो आपके उपचय भाव के स्वामी है, चंद्रमा उपचय भाव में है, तो कुछ गति मिल सकती है। वैसे भी चंद्रमा जब उपचय घर में आते हैं तो कार्यों में गति मिलती है, लीगल काम बढ़ते हैं, कार्य क्षेत्र में जो आपकी बाधाएं आपको आ रही थी वो भी दूर होंगी। लेकिन मंगल की भी दृष्टि, अब ये मंगल की ही राशि है, ये तो अच्छा है, लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि और 12वें घर से सूर्य, पहला खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, कुछ नुकसान भी पैसों का हो सकता है, और व्यर्थ की चिंताएं और अटमोस्ट एग्रेशन। वैसे मिथुन वाले जातकों से हम एग्रेशन नेचुरली अगर कहें तो बहुत ज्यादा नहीं होता, बट कुंडली के हिसाब से बदल जाती हैं चीजें। मूलतः हर लग्न का अपनी एक प्रकृति है। जैसे हम कहीं सिंह वाले लग्न है उनमें एग्रेशन होता है, धनु में होता है, मेष में होता है, वृश्चिक में होता है, बहुत हद तक कभी कभी इन सम सर्कमस्टांसेस मकर वालों के अंदर भी समथिंग रिलेटेड टू प्रोफेशन या जहाँ पे चीज़ें बहुत अनबैलेंस होती है वहाँ पे उनको भी गुस्सा आता है। पर कुंडली के हिसाब से कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे गोचर के हिसाब से अवश्य दिख रहा है कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, और यहाँ वाला जो गुस्सा है वो आपको नुकसान, वैसे तो गुस्सा हमेशा नुकसान ही दिलाकर जाता है, ये हमें बाद में कई बार लगता है, कई बार गुस्से में हम कुछ बोल देते हैं
संबंध खराब हो जाते हैं। गुस्सा, कई लोगों को मैंने देखा, उनको गुस्सा आता है, वो चीज़ों को तोड़ देते हैं, फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या क्या कर दिया। अब बहुत पहले की बात है, मेरे एक मित्र के घर में, बहुत आई थिंक 2003 की बात है, जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा था फाइनल ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरे फ्रेंड के एक घर में उनके फादर ने गुस्से में टीवी तोड़ दिया। बहुत, अब उसी टाइम टीवी लाए थे, और तो वो फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने क्या कर दिया। तो ऐसे कई लोग गुस्से में इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, इस प्रकार के नुकसान झेलते हैं। तो यहाँ पे डूज एंड डोंट्स में मैं यही कहूँगा कि एग्रेशन नहीं। राशिफल का यही फायदा होता है कि आपको आगाह कर दिया जा सकता है कि भैया यहाँ पे आपको एग्रेशन अवॉइड करना। बल्कि पिछला भाग भी ऐसा ही था थोड़ा, और ये भाग भी ऐसा है। तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन अवॉइड कीजिए। प्रवोक करेंगे लोग आपको, आपको कंट्रोल करना है। समटाइम्स नो आंसर इज द बेस्ट आंसर, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है। अब चंद्रमा काफी बुरी तरह से प्रभावित है, तो काम भी अटकेंगे। इसलिए अपने आप को थोड़ी मेडिटेशन आदि सुबह किया कीजिए। यकीन मानिए, हम हमें लगता है बहुत छोटी सी चीज है, 15 मिनट की मेडिटेशन सुबह आपकी पूरी दिनचर्या को अच्छा कर सकती है। आप कोशिश तो करिए, 15 मिनट की केवल। आप आराम से बैठिए, नहीं कुछ आता ना, 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाइए, कुछ मत करिए, वही मेडिटेशन तो है, और क्या है। अपने आप को समझना ही तो मेडिटेशन है। मंत्र भी जब हम करते हैं तो उससे एक ऊर्जा क्रिएट होती है, तो उसको भी तो हम अपने अंदर ही समाहित करते हैं। तो कोशिश कीजिए 10 मिनट 15 मिनट सुबह अपना दिनचर्या करके, पूरा सब कुछ फ्रेश आदि होके, नहा धो के 10-15 मिनट मेडिटेशन किया कीजिए। यकीन मानिए उसका पूरे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, घर वालों से थोड़ा झगड़ा हो सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में देखिए, इमोशंस में बहकर काम नहीं करना। बिजनेस में कोई रिस्क नहीं लेना, और थोड़ा ईगो कम रखिएगा। लव लाइफ, अपने शब्दों के चयन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको डिस्कशन कोई करनी है पार्टनर से, तो करिए, अब उसको डिले मत कीजिए। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आपको थोड़ी इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय इंस्पिरेशन की कमी दिख रही है जीवन में। सेहत की जहां तक बात है, आपको पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी के रोग और इंटेस्टाइनल इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कोई फंसा हुआ पैसा था वो आ सकता है। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को हल्का सा सिंदूर अर्पण करें, और मिष्ठान का भोग लगाएं, और ओम शिव सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।